नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज MPPSC राज्य सेवा एवं वन्य सेवा का प्रारंभिक पेपर 2020 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हीरे की खदान पाई जाती है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यमुना बेसिन से। जो चंबल नहर सिंचाई परियोजना है वह यमुना बेसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, बी ताप्ती, चंबल, माही। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो चंबल होगा। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अपना अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है दोस्तों वो गेहूं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हो कि गन्ना है, यह एक व्यापारिक फसल है। कपास है, ये भी एक व्यापारिक फसल है। केला, ये भी एक व्यापारिक फसल है। लेकिन जो बाजरा है दोस्तों वो व्यापारिक फसल नहीं है। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? हमें बताना है कि महारत्न की श्रेणी में कौन सी कंपनी अब नहीं आती है। तो ऑप्शन जो हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ये महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। अपना अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसे हम NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, 26 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018, 26 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2018। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर है, 23 फरवरी 2018।
अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? जो ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो दोस्तों जो फरवरी 2021 में जिस पड़ोसी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट गया था, राइट ऑप्शन है अपने म्यांमार। म्यांमार में अब ये हुआ था। और जो म्यांमार है इसे हम वर्मा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियना, लुसानी, जेनेवा, मैड्रिड। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी नंबर, लुसानी। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? जो ऑप्शन है कर्नम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कर्नम मल्लेश्वरी। इसका जो राइट आंसर है कर्नम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? यहाँ पे खेल प्रशिक्षकों के बारे में बात किया गया है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी विक्रम पुरस्कार, सी एकलव्य पुरस्कार और जो डी है विश्वामित्र पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर या झाबुआ। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जबलपुर होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये आपके जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। सेकंड नंबर है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने की और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों होगा, क्योंकि दोनों कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया साहब थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 18 नंबर, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है गृह मंत्रालय के प्रभारी और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल। तो जो राइट आंसर होगा राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों
90 दिन है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद खां, नवाब हमीदुल्ला खां, नर मोहम्मद खां, यासीन मोहम्मद खां। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर दोस्त मोहम्मद खां। अगला क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी, गढ़ा मंडला। तो जो राइट आंसर है दोस्तों गहोरा राजा वीर सिंह देव की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा था? ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, मांडू विजय दक्षिण की विजय की कुंजी है, ये किसने कहा था? इसमें ऑप्शन है मलिक काफूर, शीतल देव, एनुल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो। जिसका राइट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो है, डी नंबर। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर डॉक्टर विष्णुधर वाकाडकर। तो जो इसका राइट आंसर है सी नंबर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो भील है। भील जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक परसेंटेज जनजाति पाई जाती है भीलों की मध्य प्रदेश में। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें क्या करना है? सूची का मिलान करना है। तो इसमें जो आंसर है अपना, तो जो स्टेपीज है वो रूस है, और जो प्रेरीज है वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो वेल्डस है वो दक्षिणी अफ्रीका, और जो डाउन्स है वो हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात पे नहीं है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है, दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण है सु, अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री -15 डिग्री से तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही कोड इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? जो पद्मश्री भूरीबाई हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकारी के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, चित्रकारी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रीवा हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित होंगवुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा शताब्दी समारोह। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शताब्दी समारोह के रूप में इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर सी है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूची सेकंड प्रविष्ट 37। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अपना, सूची सेकंड प्रविष्ट 37। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं तब हो सकता है, या फिर संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो ए तथा बी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 3। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नंदराम दास। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक उज्जैन में है, दूसरा ओमकारेश्वर में है। तो जहाँ पे 84 महादेव की परिक्रमा होती है वो जगह है उज्जैन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना उज्जैन, डी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो जो धनपाल था उसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची का प्राचीन नाम कांकड़ाम था।
ऑप्शन नंबर ए। टांटिया व्हील का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम टांटिया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सॉरी, टांटिया नहीं, टांड्रा था। इनका वास्तविक नाम टांड्रा था। जेनेटिक कोड की विशेषताएं बताइए। ऑप्शन है, यह प्राय सर्वात्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अंतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें से एक प्रारंभम एक समापन कोडान होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट ए, पुणे। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रत्ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रत्ना, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो जो इसका अपना ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, टी.आर. होम्स और एल.ई.आर. रीज, सर जॉन लॉरेंस और शीले। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो जो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, W.H. रसल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स मैडकॉफ ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, 1971, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? ऑप्शन है सीडैक पुणे, इसरो, TIF और DRDO। तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसरो। सही ऑप्शन है इसरो। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो कुछ लोग DRDO भी लगा के आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो 57 का राइट आंसर है, डी नंबर, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ग्राफ, ट्री, स्टार, रिंग। ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है वो ग्राफ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IPv6 प्रोटोकॉल IP पत्ते को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी 128 बिट। ये वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये अपना, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। ऑप्शन नंबर सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्ष्यीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सहयोगात्मक फिल्टरिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नागालैंड। तो 61 का हो जाएगा बी, नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? नेफ्ता, जिप्सम, सल्फर और कास्टिक सोडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो एल्ब्रुस है वो सुमेलित नहीं, क्योंकि जो एल्ब्रुस पर्वत है वो एशिया पे नहीं है। ठीक है, तो 63 नंबर का जो राइट आंसर है अपना तो सी नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 का वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बिहार एवं झारखंड, तमिलनाडु एवं गुजरात, राजस्थान एवं उड़ीसा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो तमिलनाडु एवं गुजरात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है बुद्ध घोष की समंत पसादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पर्णी की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बुद्ध घोष की समंत पसादिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चशनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, साकी मुस्तैद खा। साकी मुस्तैद खा जो है मासिर ए आलमगीरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपन्हा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर है, जूता। इसका जो राइट आंसर है डी नंबर है, जूता। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्मा समाज की, यहाँ पे ब्रह्मा समाज की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की गई है? तो जो आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना जिसने किया है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने आदि समाज की स्थापना की है, राजा राम मोहन राय ने। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ऑप्शन है 1930, 1934, 1945, 1947। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1945। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो जो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो थे अपने एच.सी. मुखर्जी साहब, वो थे अपने एच.सी. मुखर्जी साहब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमत। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रपति का आशय। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, पूर्ण निषेध है, या आंशिक निषेध है, युक्त निषेध है, या नैतिक निषेध है? तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण निषेध। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण निषेध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो 1 और 2 दोनों है। तो राइट आंसर इसका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं वो थे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ल। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, 1 और 2 सही है। मतलब दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ये कभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। निबंधी संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की निम्नांकित मुख्य न्याय मूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सी नंबर हो जाएगा, न्यायमूर्ति एस.के. झा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ए नंबर हो जाएगा, 243 ना 1। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 20%। वैसे तो इसका जो डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार 17.6 ऐसे कुछ समथिंग है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो 17 पॉइंट कुछ आ नहीं रहा है, तो इसलिए लगभग 20% हम मानेंगे ऑप्शन नंबर बी। और आयोग ने आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को ही माना है। बेतवा नदी निकलती है, ऑप्शन है दोस्तों, अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से या पश्चिमी घाट से। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, विंध्यन पहाड़ियों से, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी या सीसा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो संगमरमर हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो मनुष्य में
12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती। तो इसका 86 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होगा या शायद सीधा और उल्टा होगा या हमेशा उल्टा होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमेशा सीधा रहेगा। मतलब जो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, पायसीकरण में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वाद बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है 2006, 2003, 2005, 2009, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? MERS जिसे मर्स बोलते हैं, SARS जिसे सार्स बोलते हैं, कोविड-19, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB पेन ड्राइव। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, XML का पूरा नाम क्या है? तो जो XML का पूरा नाम क्या है? तो जो XML का पूरा नाम है दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा होती है। ऑप्शन है 300 किलोहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज, 400 टेराहर्ट्ज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोथीरियम, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो रोबोटिक के संदर्भ में प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्यूमा का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात? तो 96 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 96 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी बालाघाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 34.14, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हीरा, हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भोपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकांक्षा योजना संबंधित है। तो जो आकांक्षा योजना संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। हम डेली एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे।